इस सभा में उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। मैं पार्थ त्रिपाठी आज आप सभी के समक्ष एक कविता को नहीं प्रस्तुत करने जा रहा, एक शंखनाद को प्रस्तुत करने जा रहा, क्योंकि ये कविता वीर अभिमन्यु के ऊपर है। तो कविता संभालिएगा कि जब कुरुक्षेत्र की समर भूमि पर सरशैया पर भीष्म हुए, तब कुरु कलंक के नैनों में क्रोधाग्नि जगी और कृष्ण हुए। गुरुदेव बनेंगे सेनापति, ये चाल चली थी शकुनी ने, जिसमें फंसकर सब जूझ रहे, ये चाल बुना था शकुनी। इस बार चली थी चाल अजब, जिसमें ना कोई संधि हो, गुरुवर द्वारा वो ज्येष्ठ पांडव पुत्र समर भूमि में बंदी हो। फिर क्या था? फिर गुरुवर ने पांडव सेना में कुछ ऐसा तांडव नृत्य किया, सब समर मुंड से बांट दिया, कुछ ऐसा चित्र विचित्र कांड किया। निज सेना की यह दशा देख अर्जुन का क्रोध अपार हुआ, फिर बच उठा कृष्ण का पांचजन और गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना के होश उड़े, जब गुरुवर का रथ चूर हुआ, जो सोचा था वह विफल हुआ, सब सपना चकनाचूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन, मैं इससे पार न पा सकता, मैं अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकता। फिर कहा त्रियाणों ने मिलकर, हम प्रण पे प्राण लड़ाएंगे, हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तलक ले जाएंगे। हम जान रहे हैं उससे पा सकता कोई पार नहीं, पर मित्र मैं तुम्हें इससे बढ़कर दे सकता कोई उपहार नहीं। फिर क्या था? फिर ऐसी नीति बनी जिसको सबने मंजूर किया, उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते ही गुरुवर ने कुछ ऐसी नवीन संरचना की, जिसका भेदन हो सके नहीं, उस चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई, यह देख शत्रुदल सुखी हुआ, जो सदा शांत चित्त रहते थे, वह धर्मराज भी दुखी हुए। निज सैन्य तात को दुखी देख, फिर शेर बबर को जगना था, जो बड़े धनुष के धन्नु बनते थे, उनको भी ना करना था। है उम्र 18 बरस, मगर ये बड़ा धनुष का धन्नु है, सबने देखा, वो और कोई नहीं, अर्जुन सुत अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा, या भेद गर्भ में सुना हुआ, दादाजी चिंता दूर करो, ये सुन साहस 100 गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के पीछे कुछ तेज चले, कुछ धीम चले, रथ सवार गदाधार भीम चले। अभिमन्यु को ना रोक सका, वो द्वार तीसरा पार हुआ, और आज तीसरे द्वार पर जयद्रथ के सामने चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, पीछे उसका ना कोई अपना था, पर तनिक विचलित ना हुआ वीर, ऐसा ही उसका सपना था। कोई एक भिड़ा, कोई दो संग ले, लाशों का लाश भिड़ा, लाशों से पटने लगी धरा, जब मुंड पर मुंड गिरा। दुर्योधन, दुशासन, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, गुरु तोड़ कर्ण को हरा दिया, फिर मारा शकुनी मामा को। वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के विजय लक्ष्य की आशा था, वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन को विजय दिलाने वाला था, वह कर्ण भिड़ा जो 100 बाण चलाने वाला था, वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के अंतर्मन की भाषा था।